तो यार एक चीज़ मैं देख रहा था सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर को लेके। तुम लोग ने नोटिस किया है क्या कि जो इंडिया में भी और बाकी देशों में भी सेलिब्रिटी कल्चर बहुत ज़्यादा राइज पर है। मैं सिर्फ बॉलीवुड या टॉलीवुड या क्रिकेट या एक्टर्स, रग्बी, बेसबॉल, यूएसए का जो है रग्बी और सॉकर, फुटबॉल या यूरोप का ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि इन जनरल अगर तुम देखो और स्पेसिफिक देखोगे तो भी वही सेम चीज़ है कि जो ये है सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज पर है। और खासकर जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में अराजकता बहुत बढ़ रही है अभी, तो सेलिब्रिटी कल्चर, सेलिब्रिटी वर्शिप भी अभी बहुत ज़्यादा उत्थान पर है अपने। तो ऐसा क्यों है, तो समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से इसके दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे में सर्कुलर लूप जैसे फीड करते हैं। कैसे? एक है कंट्रोल, दूसरा है एस्केप। और कंट्रोल ना मिलने की वजह से एस्केप पे जाते हैं, और एस्केप, फिर एस्केप करने के बाद मतलब एस्केप में ही हम कंट्रोल ढूंढते हैं, और फिर वहाँ कंट्रोल नहीं मिलता है तो फिर हम और एस्केप पे जाते हैं, फिर वहाँ पे फिर कंट्रोल नहीं मिलता है, फिर और एस्केप पे जाते हैं। तो ऐसे करते करते एस्केप मतलब अनंत काल तक चलता जाता है, या कहीं निरंतर चलता जाता है, कंटिन्यूअस, अनंत काल तो नहीं। तो अब कंट्रोल किस चीज़ का कंट्रोल है? प्राइमल ब्रेन को कंट्रोल किस चीज़ का चाहिए? उसको चाहिए फूड, शेल्टर, इन दो चीज़ों का, और कम्युनिटी। तीन चीज़ें। कम्युनिटी, कम्युनिटी में फ्रेंडशिप भी आ गई, कम्युनिटी में रिलेशनशिप भी आ गई। और मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म वाला जो मतलब इंडिविजुअलिज्म क्या है, वो कैपिटलिज्म का ह्यूमन बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी में मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि ये इंडिविजुअलिज्म वाले जो रूल्स हैं वो सिर्फ हम पे ही लागू होते हैं। वो पेड़ पौधों, मतलब पेड़ पौधे तो काट दिए जाते हैं खैर, पर इस पे लागू नहीं होते, एनिमल्स पे उतने लागू नहीं होते, और जो स्वच्छंद घूमते जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स पे लागू नहीं होते। खैर वो बात की बात है। हाँ, तो फाइनेंस इससे जुड़ा हुआ है। फाइनेंस अब इंडिविजुअलिज्म में फूड के लिए इम्पोर्टेंट है, शेल्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक कि कम्युनिटी मेंटेन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जो जैसे सिटीज़ में देख लीजिए, गुड़गांव, ये दिल्ली हो गया, यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको टर्फ बुक करनी पड़ती है, और उसके लिए पैसे लगते हैं। भले 200 रुपये पर प्रति घंटे लगे, लेकिन पैसे लगते हैं ना, फ्री में नहीं मिलेगा वो। तो ये बात है। तो सारी चीज़ों का टाई अप जो है वो पैसे से हो गया है, ठीक। और प्राइमल ब्रेन को ये बात खलती है, उसको ये बात खटकती है, उसको ये बर्दाश्त नहीं है, लेकिन फिर भी चला जा रहा है इंसान ढर्रे पे, क्योंकि बताया गया है कि बहुत सालों से ऐसा चल रहा है। तुम बदलोगे तो बहुत दिक्कत होगी, कोई मानेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो करो, करते रहो बस, जैसा चल रहा है चलने दो। जो कि बाय द वे मतलब सबसे हानिकारक थिंकिंग भी है, क्योंकि ये बिना इंट्रोस्पेक्शन के बस किसी भी चीज़ को ऐसा कंट्रोल करते रहना। हमारी कितनी सारी परंपराएं भी, जैसे सती प्रथा वगैरह भी थी, जो एग्जामिन करने के बाद ही तोड़ी गई हैं। तो प्राइमल ब्रेन जो है वो इवॉल्व तो हुआ नहीं इस चीज़ के बियॉन्ड। अब जब इमीडिएट विसिनिटी में चीज़ें इकोनॉमी की वजह से कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं, कोई श्योरिटी नहीं है, तो अब ब्रेन क्या चाहेगा? वो कुछ ना कुछ माइक्रो मैनेज करना चाहेगा, एंग्जाइटी की वजह से। क्योंकि एंग्जाइटी इंड्यूस करी सिस्टम ने, तो अब वो भड़ास निकालेगा कहीं पे, वो माइक्रो मैनेज करना चाहेगा कुछ। वो क्या माइक्रो मैनेज करेगा? सबसे स्टेबल जो चीज़ दिख रही है उसके नज़रिए से वो उसको माइक्रो मैनेज करना चाहेगा, और वो क्या है? वो सेलिब की ज़िंदगी। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को पैसे मिलते हैं, उनका पूरा जो गेम है वही इमेज बिल्डिंग पे है, कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में सब बढ़िया है, सब सही है, सब ये है, सब वो है, वैसा करने पे। खैर वो इल्यूजन अब टूट रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत मानते हैं इस चीज़ में। तो इसीलिए सेलिब्रिटीज जो है वो इजी टारगेट बनते हैं इस चीज़ के, इस वर्शिप के। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला है कि हमें वर्शिप करो, उनका जो स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को इंसेंटिवाइज करता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पर्सनली बोला है कि तुम मेरी पूजा करो, लोग करते हैं वो, उन्होंने बोला नहीं है ऐसा। फिर इंडिविजुअलिज्म इस चीज़ को फ्यूल करता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी का स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया है। तो कम्युनिटी क्या इंश्योर करती थी कि कोई भी बंदा भूखा नहीं सोएगा अकेले। अगर खाना खाएंगे तो सब खाएंगे, वरना कोई नहीं खाएगा। तो अगर गाज गिरी तो मुझ पे अकेले नहीं गिरेगी, सब पे गिरेगी, ये वाली फीलिंग थी। और इससे सिक्योरिटी आती थी कि यार सब मिलके कुछ तो देख लेंगे। जैसे हम जब स्कूल वगैरह में थे तब जो होमवर्क वगैरह नहीं करके जाते थे कि यार सब लोग साथ में मार खा लेंगे, ऐसा अकेले अकेले मैं थोड़ी मार खाने वाला हूँ, वो वाली चीज़ वही वाली, बस बिगर स्केल पे, फूड शेल्टर रिलेटेड। तो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर तो तोड़ दिया गया। अब इसकी वजह से
अब लोग जितना भी पैसे कमा लें या जितने भी मतलब गाड़ियां खरीद लें, उसके बाद भी वो अलोन फील करेंगे ही, क्योंकि स्ट्रक्चर उस चीज़ को इंसेंटिवाइज करता है, अलोन होने को, हसल कल्चर को। तो कम्युनिटी टूट गई, इंडिविजुअल अलोन फील कर रहा है, वो अपने अलोन फील करने को लोगों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोग भी इंडिविजुअलिज्म में हैं। तो यहाँ पे एक क्लोज्ड चेन बन गया, क्लोज्ड लूप बन गया। अब उसकी भड़ास कहाँ निकलेगी? बहुत दूर, मतलब सेलिब्रिटी पे। तो अब वो सेलिब्रिटी की ज़िंदगी में कंट्रोल ढूंढना चाहेगा कि यार तुम ये सेलिब्रिटी हो, तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तुमने वो मूवी क्यों साइन करी, तुमने वो गेम खेलने से क्यों मना कर दिया, तुम उस टाइम पे चोटिल क्यों हो गए, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने वो क्यों कर दिया, तुम नॉन वेज क्यों खाते हो, तुम वेज क्यों खाते हो, तुम वीगन क्यों नहीं हो, तुम वीगन क्यों हो, इस तरीके की चीज़ें। माइक्रो मैनेजमेंट बेसिकली। तो अब ये क्यों होता है? ये एस्केप की वजह से होता है, एस्केप ढूंढने की वजह से होता है। एस्केप ढूंढ क्यों रहा है इंसान? क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें सही नहीं कर पा रहा है डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स। अब इसके एस्केप के भी क्यों, एस्केप ये इतना अच्छा काम क्यों करता है, ज़रा ये सोच कर देखिए। एस्केप जो है ये लोगों को दिख रहा है, बहुत लोगों को दिखता है कि ये एस्केप है, सेलिब्रिटी वगैरह वर्शिप करने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन करते क्यों हैं? इसको, इस इल्यूजन को मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है रिलेटेबिलिटी। अब आप कहेंगे कि दोनों एक साथ कैसे सच हो सकती है? अगर डिस्टेंस है तो रिलेटेबिलिटी नहीं होगी, रिलेटेबिलिटी है तो डिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन इसीलिए साई ऑफ है, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन को मिला के काम कर सकता है और इसीलिए आपको कंफ्यूज भी रख सकता है और आपको उस लूप में बांधे भी रख सकता है। डिस्टेंस ये क्रिएट करता है कि मतलब सिक्योरिटी का, बॉडीगार्ड का, ये और फेम का, पावर का, मनी का, प्रेस्टीज का, प्रिविलेज का, ये क्यों? ताकि हमें ये लगे, मतलब जो फैंस हैं उनको ये लगे कि सेलेब्स आर अबव ऑर्डिनरी ह्यूमंस, सो दे डिजर्व वट एवर दे आर बीइंग गिवन। देखो, डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग वाली बात अलग है, लेकिन वो अबव नॉर्मल ह्यूमंस तो नहीं है, वो भी नॉर्मल ह्यूमन ही है, हम सब ह्यूमन है। यही एक इक्वालिटी बेसिक यही कहती है कि सारे ह्यूमंस इक्वल हैं। तो अब ये चीज़ अगर कोई जान लेगा और उसके उसके बाद वो सेलिब्रिटी का इल्यूजन रख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो उसको ब्रूटल अरिथमेटिक दिखेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट एडवांटेज लोगों का अलग अलग होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक्टर के घर में मैं अभी जन्म लेता, तो मेरा भी एक्सपोजर रहता बचपन से ही थिएटर वगैरह से, मैं भी एक्टर बन जाता। या अगर मैं मान लो ये इसके बहुत वेल्दी फैमिली में जन्म लेता, तो मान लो कि मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह सारा अफोर्ड कर पाता शुरू में ही और मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो हमें ये ब्रूटल चीज़ पता चल रही है कि जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट एडवांटेज का अरिथमेटिक। कितने लोग हैं जो जे इंजीनियरिंग केवल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो जेई के लिए कोचिंग नहीं ले पाए, या कितने लोग जेई की कोचिंग इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उनके घर पे पैसे नहीं थे। फिर कितने स्टूडेंट्स आप ये सोचेंगे, मतलब सोचिए कि वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाए, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ पाए क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। मतलब ये अगेंस्ट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी के प्रिंसिपल पे है। ठीक है, अभी हम आते हैं एस्केप पे वापस। तो अगर आप इसको मतलब इंटरोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये जो इल्यूजन है कि इक्विटी है, अपॉर्चुनिटी है, कोई भी बन सकता है सेलिब्रिटी, ये बहुत हद तक झूठ है, ये मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव है, ये सच नहीं है। और इल्यूजन अब गिर गया अगर कि अरे यार मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एडवांटेज तो रियल है, तो इसका मतलब कि अगर मैं कितना भी मेहनत करूं तो मैं तो सेलिब्रिटी बन नहीं सकता। मतलब वो वाला स्टार्टिंग पॉइंट एडवांटेज लेके वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं बन पाऊंगा ना। और जो एडमिरेशन हो या जो ब्लाइंड एलिजियंस है वो एग्जैक्ट इमेज पे आती है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे फिर दूसरा एस्पेक्ट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, रिलेटेबिलिटी। रिलेटेबिलिटी जो है वो बहुत हद तक बहुत सेलिब्रिटीज़ के पास होती नहीं, ज़्यादातर के पास नहीं होती है। तो कहानी बनाते हैं वो कि मैं मिडिल क्लास था, या मैं बहुत गरीबी से आया था, या मैंने बहुत स्ट्रगल किया, या मैंने बहुत ये किया है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बहुत सारे उनमें से ज़्यादातर वेल टू डू फैमिलीज से ही होंगे। तो वो एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव है, वो मासेस से रिलेट कराने के लिए
कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, तो इसलिए तुम मुझे फॉलो करो, मेरे थ्रू तुम अपना ड्रीम जियो। तुम अपना ड्रीम खुद पूरा मत करो, मेरे थ्रू अपना ड्रीम जियो, क्योंकि अपना ड्रीम तुम पूरा भी करने जाओगे तो तुम्हें असलियत दिख जाएगी कि बहुत हद तक जो है स्टार्टिंग पॉइंट एडवांटेज मैटर करती है, और वो तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर तुम सवाल पूछने लगोगे कि फिर तो यार सेलिब्रिटीज़ को इतना ऊपर रखना तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरीके से ऐसा नहीं बहुत अकम्प्लिश करके आए हैं, वो तो खाली उस पोजीशन पे थे, राइट टाइम राइट प्लेस राइट अपॉर्चुनिटी, और मिल गया उनको चांस, और वो चांस उनके प्रीवियस जनरेशन के वेल्थ ने इंश्योर किया या प्रीवियस जनरेशन के कनेक्शन ने इंश्योर किया। तो इसमें उनका क्रेडिट तो है ही नहीं जिस बात का हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत ये किया, आपने बहुत वो किया। परिश्रम से उन्होंने अर्जित नहीं किया उस चीज़ को, जो इनिशियल स्टार्टिंग फुट इन द डोर है उस चीज़ को अर्जित नहीं किया परिश्रम से। बाद में किया होगा, नो डाउट, बाद में मेहनत करी होगी, हर कोई करता है, लेकिन वो स्टेप के लिए नहीं किया होगा। और ये वो सच्चाई है जो हम फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर हमारा जो इल्यूजन है सेलिब्रिटीज़ को लेके वो टूट जाएगा कि अच्छा ये कोई दैवीय शक्ति नहीं थे, ये तो मतलब आम इंसान ही थे जो उस जगह पे थे जहाँ पे हम नहीं थे। ठीक है, रिलेटेबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, लिटरली मी वाला जो फिनोमिनॉन है वो इसी चीज़ का एक मैनिफेस्टेशन है। रिलेटेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, क्यों? क्योंकि इसके बिना जो वही मैंने बताया कि जो इल्यूजन है कि मैं भी सेलेब बन सकता हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ जो ये करता है, मेरी भी ज़िंदगी ऐसी है, भी ये हूँ वो हूँ, तो ये वाली चीज़ जो है नहीं आएगी। और ये वाली फीलिंग अगर नहीं आएगी लोगों में तो सेलिब्रिटीज से कोई रिलेट नहीं करेगा, सेलिब्रिटी से कोई रिलेट नहीं करेगा तो उनका उनका जो बिजनेस है, जो कमर्शियल उनकी वैल्यू है वो बंद हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, धीरे धीरे उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इस वजह से इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए रिलेटेबिलिटी एक केयरफुली क्यूरेटेड पब्लिक रिलेशंस, जिसको पीआर बोलते हैं, उसके थ्रू मेंटेन करी जाती है, क्योंकि अदरवाइज वो ब्रूटल अरिथमेटिक पे वापस आ जाएगा ना इंसान की। अच्छा, तो स्टार्टिंग पॉइंट एडवांटेज इसका मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और यहाँ पे मैं बैश नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, इंडस्ट्री को, कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसा है क्या, मतलब ऐसी क्यों है, या कमर्शियल वो ऐसा क्यों है। मैं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चरल है। जैसे कैपिटलिज्म एक स्ट्रक्चर है, जैसे इंडिविजुअलिज्म उसी स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल की बॉडी में मैनिफेस्टेशन है, उसी तरह जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी कैपिटलिज्म का, वो भी जो अभी हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसी का मैनिफेस्टेशन है। आर्ट में मैनिफेस्ट हो रहा है अगर कैपिटलिज्म, तो उसमें कंसिस्टेंट कैश फ्लो चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इकोनॉमी चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू चाहिए। उसके लिए पीआर, उसके लिए ये जो फ्लो इंश्योर करने के लिए रिलेटिबिलिटी, सारा चीज़ इसी का खेल है। अब आते हैं जो मेन कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इसका मतलब सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता। तो ये एक सच्चाई है अभी की, लेकिन इसको बदला जा सकता है। इसको बदलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से, पहले तो अवेयर होना पड़ेगा कि जो साइऑफ चल रहा है सेलिब्रिटी वर्शिप का, वो किस तरीके से चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसका बेनिफिट किसको हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि हमें एक मन में संकल्प करना होगा कि हमें सबके लिए इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए, ताकि कल को यदि यदि हमारा बच्चा, यदि हमारा कोई छोटा भाई अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के ऐसे कोने में जन्म ले या ऐसे कोने में पहुंच जाए जहाँ पे एक एजुकेशन वगैरह का कुछ एक्सेस नहीं है अभी, तो वो उस सिचुएशन से डील ना करनी पड़े, उसे उसे बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये हमें ही इंश्योर करना पड़ेगा। और ये हमें करना ही है, ये हमारा दायित्व होता है एज एडल्ट्स। हमारा दायित्व है कि हम फ्यूचर के लिए स्टूवर्ड्स बने, मेयर स्पेक्टेटर्स ना बने रह जाएं। तो केवल इतनी सी चीज़ ही रिकॉग्नाइज करने से आगे का रास्ता क्लियर होता जाएगा।